बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम कर रहे हैं स्टैट 21-15 जिसका आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम 10, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन, एक नाम है या एवरेज, याद रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वही काम, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं एवरेज की, सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी की, कि एक एवरेज, एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू, ये एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि विच रिप्रेजेंट्स द डाटा, डाटा को रिप्रेजेंट करती है। डाटा किस नेचर का है, ठीक है। डाटे का ग्राफ किस तरह का बनेगा, हिस्टोग्राम बनेगी, एक सिंपल कर्व बनेगी, मल्टी मॉडल कर्व बनेगी, या बाइनोमियल कर्व बनेगी, या यू शेप, या आपके पास जे शेप, ठीक है, या बेल शेप। तो अब इसकी टाइप्स की हम बात कर लेते हैं। आपके पास जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हैं, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। जिन्होंने उर्दू मीडियम किया है उनको पता होगा वस्तानिया, आधा, ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, और म्यारिन हराफ, और उसके बाद जो है ना तगयरत आपने पढ़ी होगी। तो देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं, वहाँ पे आपने सारा इकट्ठा पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा उनकी टाइप्स को डिस्कस करके कैटेगराइज करना है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। आपके पास अर्थमेटिक मीन है, वो भी आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है क्योंकि वो भी एक एवरेज है और आपको वो एक सिंगल वैल्यू देता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो उसका आंसर होता है वो एक सिंगल वैल्यू होती है, ठीक है। बच्चे याद रखिएगा किस वजह से वो सेंट्रल टेंडेंसी है। वो लोकेशन बताता है डाटे की, कि डाटे की लोकेशन किस साइड को जा रही है, डाटा किस नेचर का बन रहा है, और या डाटा किस साइड को जा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा। सिंपल सी बात है कि आपके पास ऐसा कोई भी मेथड जो आपको एक सिंगल वैल्यू आंसर दे, सिंगल वैल्यू आंसर दे, और वो आपके पास एवरेज में चला जाता है, वो क्या हो जाती है आपके पास एवरेज। अगर वो एवरेज बन जाएगी तो वो सेंट्रल टेंडेंसी बन जाएगी, और यहाँ से कहेंगे मेजर ऑफ लोकेशन, मतलब कि वो आपको लोकेशन के बारे में बताता है। कि एक बात याद रखिएगा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है, वो देखनी है आपने। 1 2 3 ये 4, मैंने ना 1 से लेकर 4 तक नंबर लिखे हैं। तो आप क्या करें, इन चारों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन भी निकालें, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन भी निकालें, हार्मोनिक मीन भी निकालें, मीडियन या मोड निकालें। तो याद रखिएगा कि आपका आंसर 1 से लेकर 4 तक इसके अंदर से ही आएगा, इसलिए इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। याद रखिएगा कि आपका आंसर 1 से 4 इसके अंदर ही कहीं ना कहीं आंसर आएगा, इससे बाहर आंसर नहीं आ सकता, मतलब कि 4 से बड़ा नहीं आ सकता और 1 से छोटा आंसर नहीं आ सकता, याद रखिएगा। इस वजह से इसे कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। टाइप्स को शुरू कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन, एम शॉर्ट इसे हम लिखते हैं, इसे डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। ये सिंपल सी जो बात है ये याद रखने वाली है। उसके बाद है जियोमेट्रिक मीन, G.M, इसे डिनोट करने का कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हार्मोनिक मीन है, इसे भी H और M के साथ, याद रखिएगा। उसके बाद मीडियन है, इसका सिंबल क्या होता है, X के ऊपर आपने मद्दा लगाना होता है, क्या लगाना होता है, मद्दा। उसके बाद आपके पास बच्चे मोड है, तो X के ऊपर आपने कैप लगानी होती है, ये याद रखिएगा। आगे हम फर्दर इसे प्रोसीड करते हैं बच्चों। अब हम करने लगे हैं डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अर्थमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है अपने अल्फाज में, ठीक है। सारी वैल्यूज जो गिवन दी जाती हैं सारी को प्लस करना है आपने, और उनकी जो तादाद है उस पर डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा वो आपके पास अर्थमेटिक मीन असाबियोस आएगा। क्या आएगा, असाबियोस एक्स बार, ठीक है। अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सारी वैल्यूज का सम करें, इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, और डिवाइड कर दें नंबर ऑफ टर्म पे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा, आपके पास x की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, सारी को सम करो, कितना आएगा, सम x इक्वल टू 10, ठीक है, और 1 2 3 4, तो n इक्वल टू 4 आ गया। ओके, फॉर्मूला क्या आपके पास होगा, अर्थमेटिक मीन am इक्वल टू सम x ओवर n, इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सम x की वैल्यू लगा दें 10 और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आपके पास 4, दोनों को डिवाइड करेंगे 2.5, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था आपके पास अर्थमेटिक मीन। अब देखें इसके फॉर्मूलाज हम गो थ्रू करते हैं फॉर अनग्रुप डाटा के लिए, ये याद रखिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ये भी आपने देखना है, फिर हम ग्रुप डाटा के लिए भी करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम देखते हैं जी, आपके पास है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जिसका हमने ये सॉल्व आउट किया है। तो x बार इक्वल टू सम x ओवर n, सारी वैल्यूज को आप सम कर दें और डिवाइड कर दें उसकी नंबर ऑफ टर्म पे, नंबर ऑफ वैल्यूज पे, ठीक हो गया बच्चे। तो इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड। उसके बाद आपके पास आ जाता है x बार इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n। इस मेथड का नाम क्या होता है? शॉर्टकट मेथड। मैट्रिक में आप चैप्टर नंबर 6 में भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डी क्या है। डी क्या होगा आपका? डी आपके पास एक अपने पास से टर्मिनोलॉजी लगा के आपने इसे वेरिएबल को क्रिएट करना है। वो कैसे होगा? हर एक एक्स की वैल्यू में से ए को माइनस कर देना। अब ए क्या होगा? ए एक फर्जी वैल्यू होगी एक्स के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो जरा, मेरे पास ये आपके पास नंबर्स है, तो सबसे छोटा नंबर जो है ना उसे आप ए ले लें। क्या ले लें? ए ले लें। और एक्स में से माइनस करते हैं, क्या आएगा? ये देखें, यहां से करेंगे 0 1, ये क्या आएगा 2 और ये क्या आएगा 3। इस तरह आपका डी क्रिएट होगा। ओके, अच्छा याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब हो गया कि आपने डी का भी पढ़ लिया कि डी किसके इक्वल होगा? x माइनस ए। और a क्या होगा? एक अपने पास से टेम्परेरी वैल्यू आपने ली होगी, चाहे वो मैंने तो वैसे मान लिया है, तो आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, 3 भी, 2 भी, जो मर्जी ले लें, ठीक है। इसके दरमियान में भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये भी याद रखिएगा कि एक फर्जी वैल्यू है, आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा जितनी बार भी आप फर्जी वैल्यू अपने पास लेके करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक होगा बच्चे। उसके बाद हम पढ़ते हैं x बार इक्वल टू a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। h क्या होता है आपके पास? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितने का आ रहा है? ये देखें जरा, इन दोनों के दरमियान कितने का इंटरवल आ रहा है? 1 का। और इन दोनों के दरमियान 1 का। इसका मतलब है h आपका क्या आएगा? 1 आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके पास a क्या है? a फर्जी वैल्यू वही है, आप 1 ले लें, ठीक है। और u कैसे निकालेंगे? u कैसे निकालेंगे? x माइनस a ओवर h डिवाइड करेंगे। समझ लगी ना बात की? सिंपल सा ये कंसेप्ट है। और इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? कोडिंग मेथड। ये कोडिंग मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है। और याद रखिएगा, इन तीनों फॉर्मूलाज के बाहर से कभी भी कोई चीज आपसे पूछेगा नहीं, ये याद रखिएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तीनों मेथड के साथ एक एग्जाम्पल करेंगे और चेक करेंगे कि आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखें, सबसे पहले आप देखते हैं कि x की जो वैल्यू है 10, 20, 30 और 40 है। इसका सम करने आपके पास 100 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? d आप यहाँ पे क्रिएट करें। तो d इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब देखिए, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आपके पास है 10, तो मैंने ये a इक्वल टू 10 ले लिया, लेट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद दोनों के दरमियान इंटरवल कितना है? 10 का। सबके दरमियान जो है ना स्टेप साइज 10 का है। और ये जरूरी नहीं होता ये सेम ही होता है, याद रखिएगा। आप 10 ले लें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप 100 ले लें, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप 1 भी ले लें, आपका आंसर बिल्कुल भी ठीक आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये स्टेप साइज जो है ना वो सेम हो सब नंबर्स के दरमियान। अच्छा जी, आप क्या करेंगे? 10 माइनस 10, ये देखें जरा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 20 और ये 30 आ गया। ओके बच्चे, उसके बाद आपने क्या करना है? u क्रिएट करना है। u इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एच, ऐसे पढ़ा था ना हमने। अब क्या करना है? x माइनस ए मतलब ये हुआ पड़ा आपके पास, इसे आप 10 पे डिवाइड करें 0 ही आएगा, 10 पे करें 1 आएगा, 10 पे डिवाइड करें 20 को 2 आएगा, 30 को 10 पे डिवाइड करें 3 आएगा, सम कर लें 6 आया, ठीक है बच्चे। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है? डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। सम x ओवर n 100, ठीक है, 1 2 3 4, तो आप 4 पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 100 को 4 पे डिवाइड करके 25। उसके बाद आपके पास आ जाता है शॉर्टकट मेथड, x बार इक्वल टू a प्लस सम d ओवर n इक्वल टू a क्या आपने लेट किया हुआ है 10, सम d क्या आपके पास निकला 60 और n जो है आपके पास वो है 4। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15, तो आपके पास आएगा 10 प्लस 15 कितना है 25। देख लें आंसर सेम आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है कोडिंग मेथड, x बार इक्वल टू a प्लस सम u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो आपने क्या करना है? a की वैल्यू लगा देनी है, सम u की वैल्यू आपने लगानी है 6 और डिवाइड बाय आपने लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स 4। आप देखिए इन दोनों आप मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा? h आपने क्या लिया होगा 10, दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आया 60, तो दोनों को डिवाइड करें 15, तो प्लस करें 25। याद रखिएगा कि आपके आंसर कभी भी आगे पीछे नहीं हो सकते तीनों मेथड्स के साथ, ओके। और उसके बाद हम देखें जरा आगे वाले जो लेक्चर में 11वें लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि आया कि अगर आपके पास ऐसे डाटा ना दिया जाए, अगर आपके पास ऐसे डाटा ना दिया जाए, सिंपल आपको सारा कुछ सोल्व करके दे दिया जाए, तो आप
को ये बताएगा कि आपने क्या करना है। उसमें से किसी में से एक्स बार निकालना होगा, किसी में से एन निकालना होगा, और किसी में से आपने सम डी निकालना होगा, किसी में से आपने एच निकालना होगा, किसी में से आपने सम यू निकालना होगा। ये याद रखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ एमसीक्यूज में भी इस तरह की चीज़ें पूछ लेता है। तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 में।